और उधर गौ माता को काटते हो, माँ बाप को घर से बाहर निकालते हो, तो हमारे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम जिस कृष्ण की पूजा करते हो एक दिन ये कृष्ण ही तुम्हारी गर्दन उड़ा देगा। तो झूठी पूजा नहीं, पाखंड के विरोधी थे स्वामी जी, पुरजोर पाखंड के विरोधी थे। इसलिए स्वामी जी कहा करते थे कि मैं जब तक हिंदू नहीं, जब तक मेरी आत्मा में राष्ट्र के लिए प्रेम नहीं, समाज के लिए प्रेम नहीं, गौ माता के लिए भक्ति नहीं, क्योंकि हिंदू के अंदर तो एक अलख होती है और स्वामी जी ये अलख ही तो जगा के गए हैं, उसी के लिए तो विश्व गुरु की उपाधि उनको प्राप्त है। इसीलिए हमारा संकल्प होना चाहिए आज के विशेष दिन से कि स्वामी जी की बातचीत हो रही है कि यदि मुझे धार्मिक बनना है तो पाप को छोड़ना पड़ेगा और पापी बनना है तो धर्म को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दो नाव में सवार करने वाले लोग डूबते हैं। यदि मैं मंदिर जाता हूँ, सत्संग सुनता हूँ, पूजा करता हूँ, जप करता हूँ, गुरु को मानता हूँ, राम को मानता हूँ, तो राम ने जो शिक्षाएं दी मैं वो भी तो मानूं। हमारे स्वामी जी कह के गए कि जप तप के साथ आत्मा से जब अंधकार दूर होने लगे। एक पर एक व्यक्ति ने स्वामी जी से पूछा था, गुरुजी मेरी पूजा हो रही है या नहीं, मैं भक्त बना हूं या नहीं? तो स्वामी जी ने बड़े सुंदर उत्तर दिया था। बोले भैया मैं अपने मुंह से आपको ये कहूंगा कि आप भक्त हो या नहीं, तो बड़ा थोड़ा हो सकता है यदि आप भक्त नहीं हुए तो आपको बुरा लग जाए, और हो तो कोई बात नहीं, तो आप खुद ही पहचान लेना, बस मैं आपको एक लाइन में उत्तर देता हूं। तो स्वामी जी कहने लगे कि जब आप भगवान का जप तप नहीं करते थे उस समय जो बुराई आप में थी, यदि वो बुराई आज भी आप में है तो मत सोचो आपकी कोई पूजा कोई जप तप हो रहा है। लेकिन जब से आपने गुरु सानिध्य, सेवा, सत्संग, गौ माता का भगत कीर्तन जो भी शुरू किया और आपकी यदि बुराइयां दूर हो रही है, आत्मा निर्मल हो रही है, विचार चरित्र अच्छा हो रहा है, तो समझ लो आप भक्त बन रहे हो। क्योंकि असली भक्ति क्या, जो आत्मा से बुराई को दूर करके, अंधकार को दूर करके गुणों को भर दे, जब जाके भक्ति होती है। तो ये संदेश हमारे स्वामी जी ने दिया। और आप तो देश और समाज के लिए जीते थे, रूखी सूखी रोटी खा करके, लेकिन आपका संदेश एक ही था कि मेरे देशवासी एक बात ध्यान से सुने। स्वामी जी कहा करते थे कि यदि आप भारत माता और मां जगदम्बा में फर्क करते हो तो माफ कीजिएगा आपको मेरी बात बुरी लगे तो, लेकिन आप भक्त नहीं हो सकते। ये स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषण में कहा था। स्वामी जी ने कहा था कि ये जो देश है, ये राष्ट्र है, जो भारत देश है, ये और मां जगदम्बा दोनों ही एक है। इसलिए जो व्यक्ति राष्ट्र के लिए जीता है उसको ही मां जगदम्बा की गोद में बैठने का अधिकार है, और जो व्यक्ति देश समाज के लिए कोई कार्य नहीं करता, तपती धूप जिसने सैनी नहीं सीखी, गरीबों के लिए जिसने जीना नहीं सीखा, वो चाहे कितनी भी मंदिर में घंटी बजाए, कितनी भी पूजा करे, उसको मां जगदम्बा की गोद और ईश्वर का आशीर्वाद कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी के विचार, जिन्होंने जीवन को एक धर्म गुणों से भरना सिखाया, जिन्होंने कहा कि सुनने से कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग प्रवचन सुनते हैं, गीता रामायण पढ़ते हैं, लेकिन आज जितने भी पाप हो रहे हैं अधिकतर उनमें पढ़े लिखे लोग शामिल हैं। क्यों? क्योंकि सुनना एक बात है, पढ़ना एक बात है, लेकिन गीता रामायण की या हमारे स्वामी जी की जो शिक्षाएं हैं उनको जीवन में उतारना दूसरी बात है। तो हर व्यक्ति को एक संकल्प होना चाहिए कि मैं जिस गुरुओं से, पंथ से, अपने धर्म से जुड़ा हुआ हूं, अपने भगवान से जुड़ा हुआ हूं, उनकी बातें सुनकर के जीवन में उतारूं। क्योंकि जब तक ज्ञान जीवन में नहीं उतरता, जब तक हम हीरे की तरह चमकते नहीं, जब तक हम भक्त बनते नहीं, जब तक गुण आते नहीं, और जब तक भगवान का कोई भक्त हमें कहता भी नहीं। कोई व्यक्ति मंदिर में आता है, उसके बाद पाप करता है तो उंगली भगवान पर भी उठती है। अब देखो ये रोज मंदिर जाया करते थे और आज इन्होंने इतना बड़ा गलत कार्य कर दिया। इसीलिए स्वामी जी ने कहा अब हिंदू धर्म राष्ट्र धर्म अलग नहीं है। यदि आप धार्मिक बनना चाहते हो तो पाप छोड़ो, और पापी बनना चाहते हो तो धर्म छोड़ो। दो नाव में सवार आप ना करें। और जब भी हम भक्त बनते हैं, भक्ति का मतलब क्या? आत्मा से परमात्मा का मिलन ही भक्ति है। जब हम दो से एक हो जाएं, मैं और मेरे परमात्मा दो हैं, जब इतनी भक्ति करें, जब तप करें, गुणों को धारण करें कि मेरी आत्मा निर्मल होकर परमात्मा से मिल जाए, तो मेरी भक्ति पूर्ण होती है। वीडियो भेजनी पड़ेगी। स्वामी जी ने कहा कि अपने जीवन का लक्ष्य रखो,
और लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, छोड़ दो, लेकिन लक्ष्य जरूर होना चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, वो ज्यादा बड़ा कार्य नहीं कर सकता। लक्ष्य भी मुख्य रूप से दो, एक परालौकिक, एक तत्कालिक। परालौकिक क्या कि मुझे राष्ट्र के लिए कुछ करना है, मुझे सत्संगी बनना है, गौ भक्त बनना है, समाज सेवा करनी है, ये लक्ष्य सबका होना चाहिए। हमारे गुरुदेव स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि राष्ट्र सेवा का लक्ष्य तो सबका होना चाहिए, जिसने भी सनातन धर्म में जन्म लिया है। यदि आपके अंदर सेवा की